प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है। वो मुझे और आपको जीवन देने वाला है, मुझे और आपको चलाने वाला है। और जब तक मैं और आप उसके साथ चलते हैं तब तक हमारे जीवन में आशीषें, बरकतें बनी रहती हैं मेरे प्रियो। और जब मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति से अलग चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में नीरसता आ जाती है। हमारे जीवन में वो बातें आ जाती हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं पाते, निराशा, परेशानियां, तकलीफें। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर के निकट रहना है। और जब तक अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कुछ बातों को, इससे पहले कि वचन की बातों पर चलें, हम आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर को याद करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा। परमेश्वर पिता परमेश्वर हमारे साथ आप हमारी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मेरे प्यारे भाई बहन जो इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में देता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा जीवन, आपके द्वारा आशीष, आपके द्वारा बरकत मिलती है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक हम प्रभु आपसे जुड़े रहें, आपकी मोहब्बत में बढ़ते रहें। प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन इसे ऑफलाइन देखेंगे इस प्रचार को, प्रभु मैं सबको आपके हाथों में सौंप देता हूँ। सब पर दया कीजिए, करुणा कीजिए और आशीष दीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख रखता हूँ। मुझ में तो कोई काबिलियत नहीं प्रभु, लेकिन मुख मेरा हो, वाणी आपकी हो। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमने अब तक देखा कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बाद वो चेले अकेले पड़ गए और उन चेलों ने एक कमरे में बंद होकर अपने जीवन को गुजार रहे थे। और वो सप्ताह का पहला दिन था और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में पहुंचा और उनको शांति दी, उनको विश्वास दिलाया कि मैं जीवित हूं, और ये विश्वास दिलाया कि जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि मैं तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा, उस बात को उसने गवाही के साथ दिया, दिखाया। हालेलुया। और जब जब प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के जीवन में आया, उन चेलों को शांति दी, तसल्ली दी और एक नया जीवन उन चेलों को मिलता गया और उसने पवित्र आत्मा उनको दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चेलों में से एक चेला जो थोमा था, वो चेला 11 चेलों के साथ नहीं था। हालेलुया। और थोमा बड़ा चिंतित हो गया, कह रहे भाई तुमने देख लिया, जब चेलों ने बताया कि प्रभु हमारा प्रभु आया था, गुरु आया था। हालेलुया। तो उसने कहा मैं कैसे विश्वास करूं जब तक कि मैं अपने हाथों से उसके कीलों के, उंगलियों के, उसकी जो हथेली में, उसके जो हाथों में कीलों के निशान है उनमें चुन के छेदों में जब तक मैं हाथ न डाल दूं। हालेलुया। और उसके पंजर में अपनी उंगली न डाल दो, अपना हाथ न डाल दो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, ये सब चलता रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा
धन्य है वही जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। तो मैं और आप लोग धन्य लोग हैं कि मैंने और आपने बिना देखे है प्रभु पर विश्वास किया। हालेलुया। अब बार बार प्रभु अपनी मृत्यु के बाद जब जीवित हो उठा तो बार बार अपने चेलों को, अपने प्रियजनों को क्या दे रहा, दर्शन दे रहा है। और तिब्रियास की झील पर भी हमने देखा था कल, तिब्रियास की झील के किनारे पर चेलों पर वो प्रकट हुआ। हालेलुया। और वहां भी जो उसके चेले थे वो नहीं पहचाने मेरे प्रियो। जैसे कल भी मैंने शेयर किया कि चेले जो उसके साथ रहते थे, 24 घंटे सारी बातों को जानते थे, उन्होंने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, पहचाना नहीं कि कौन यीशु मसीह है, कैसा है यीशु मसीह। हालेलुया। आज हम देखेंगे 21वें अध्याय के 9वें पद से। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले और आग और उस आग पर मछली रखी हुई थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और रोटी देखी। हालेलुया। क्या करा, रोटी देखी। और 10वां पद कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी उनमें से कुछ लाओ। हालेलुया। यहाँ भी तिब्रियास की झील के बाद प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनको दर्शन दिया और उसने उनसे कहा, उसे लाओ। और शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 मछलियां, बड़ी मछलियां खींच कर किनारे पर लाया, जब भी जाल ना फटा। मेरे प्रियो, जब मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर होता है, यीशु मसीह होता है, तो बड़ी से बड़ी, उत्तम से उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम, वो मुझे और आपको सर्वोत्तम आशीष देता है। बारह पद कहता है, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। फिर चेलों ने वही गलती करी, फिर वही बातें। उनको साहस ही नहीं हो रहा उससे बात करने का, पूछे वो कौन है। मेरे प्रियो, आज भी मैं और आप प्रभु को नहीं पहचान रहे, अन्य विश्वास में जा रहे हैं, अन्य बातों में जा रहे हैं, अपने जीवन को इधर उधर गुजार रहे हैं, लेकिन मैं और आप क्या नहीं कर रहे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। 13वां पद कहता है, यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे मछलियां। तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए से जी उठने पर के बाद चेलों को दिखाई दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए। एक बार कमरे में बंद थे जब, एक थोमा प्रकट हुए तब, तिब्रियास की झील के किनारे तब, और जिक्र जो चल रहा है उसी को हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को तीसरी बार दिखाई दिया। हालेलुया। और यीशु और पतरस जब मरियम भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? किन से बढ़कर? जितने चेले वो बैठे थे वहां, उससे कहा, पतरस से पूछा कि तू मुझे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। क्योंकि वो बार बार इस बात को जताना चाह रहा है कि मैंने जो गलती की थी, तेरा 3 बार इनकार किया था, कह रहा मैं तुझे जानता, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। हे प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने दूसरी बार
उससे कहा, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? बार बार प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहा है। उससे कहा, हाँ तू जानता है कि मैं तो उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था और उसे मालूम था कि ये पतरस के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बदलेगा, बहुत से लोग मुझ पर विश्वास करेंगे पतरस के द्वारा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ए पतरस, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार उससे कहा कि शिमोन के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने फिर तीसरी बार कहा, हाँ क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। क्योंकि आने वाले समय में पतरस के द्वारा एक बड़ी कलीसिया का निर्माण होने जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्रभु यीशु मसीह जानते थे। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जाना चाहता था, वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरी तेरी कमर बांध कर जहां तू ना चाहेगा वो तुझे ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने वो बातें जो पतरस के साथ घटने वाली थी, उन बातों को पतरस को बता दी कि तू किस प्रकार से मृत्यु को तुझको मिलेगी। क्यों हम देखते हैं कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो अपनी इच्छा से चलना चाहे तो नहीं जाता, उसे सहारे से चलना पड़ता है। और कभी कभी हम जबरदस्ती भी चला देते हैं, कभी हम तेजी से भी चला देते हैं। हालेलुया। कहा, जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, दूसरी तेरी कमर बांध कर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से संकेत दिए कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगी। और तब उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। हाँ मेरे प्रियो, जब तक मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, मैं और आप आनंदित हैं, खुश हैं। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपके जीवन से चला जाता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु ने सच्चन पर बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। खुदा तेरे अनुग्रह के लिए जो तू हमें देना चाहता है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए तूने एक योजना तैयार की है। हर एक व्यक्ति के लिए तूने एक योजना तैयार की कि उसके जीवन में क्या होगा। हाँ प्रभु, तूने हमारा भी चुनाव किया है प्रभु, हमें चुना है प्रभु कि हम तेरे अनुसार जीवन गुजार सके। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है। आपके इस प्रेम के लिए, आपकी इस दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि तूने हमें भी इस्तेमाल किया और जितने भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, सबों को परमेश्वर बहुत आशीष करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्रात्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल थर्सडे है 7 से 8 सिस्टर शालिनी विल्सन, जो कि रुद्रपुर से हमारी बहन प्रभु के वचन को लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। और आपसे विनती है कि आप लगातार प्रार्थना कीजिए। 17, 18 और 19 अप्रैल को प्रभु के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के आगरा शहर में भाई
सूरज प्रेमानी जी आ रहे हैं, आप उनके लिए और पूरी आगरा मसीह मंडी के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु के वचन की सेवकाई भरपूरी के साथ हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।